कराची से सर कुछ स्टैट्स आए हुए हैं और रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि वहाँ पे डॉग बाइट केसेस जो हैं सिर्फ 2025 में 29,000 हुए हैं, जिसमें से 19 अमवात हुई हैं रेबीज़ रिजल्टेंटली डॉग बाइट के बाद। तो कराची के अंदर इस चीज़ को कर्ब करने के लिए जो मैस कलिंग है ऑफ डॉग्स, वो एक मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है। उसके अंदर ये भी रिपोर्ट हमें मिली है कि इस सारे प्रोसेस के दौरान एक छोटी बच्ची 8 साल जो है वो भी ज़ख्मी हुई है और अभी उनकी हालत जो है बड़ी तशवीशनाक है। तो अल्लाह करे वो जल्द से सेहत याफ्ता हो जाए। मतलब किसी को भी किसी क्रॉस फायरिंग के अंदर आके अपनी जान खो बैठना जो है, इससे ज़्यादा जाती तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। उसके अलावा ये एक सवाल बहुत बड़ा पैदा होता है सर इससे कि ये आया यही तरीका है ये सब कुछ करने के लिए। माजी में हिस्टोरिकली कराची के अंदर इस किस्म की मुहिम जो है वो होती रही हैं पॉकेट्स के अंदर, बट इस दफ़ा क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो ज़ाहिर है किसी ने किसी को फ़ोन किया होगा यार ये मसला मुझे हल चाहिए, और हल करने का यही तरीका। ऑल्दो दुनिया भर में जो इसको सर सबसे इफ़ेक्टिव ह्यूमन स्ट्रेटजी इसकी कही जाती है वो है आपकी ट्रैप न्यूटर वैक्सीनेट रिटर्न, TNVR कहते हैं इसको। ये बेसिकली मैस डॉग वैक्सीनेशन होती हैं। उसके अंदर होता है कि डॉग्स जो हैं वो ना सिर्फ वैक्सीनेट भी होते हैं बट न्यूटर भी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते और उसके अलावा वो वैक्सीनेटेड भी होते हैं, इसलिए खुदा ना खास्ता किसी को डॉग बाइट हो भी जाए तो वो शख्स जो है उसकी जान जो है वो सेफ़ है। तो ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये आप इस्तांबुल जैसे शहर में भी देख सकते हैं, वहाँ उन्होंने इंप्लीमेंट की हैं और दीगर और जगह वहाँ उन्होंने की हुई है। इनफैक्ट रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम सिंध RCPS एक चीज़ जो है वो एग्जिस्टेंट है और वो सपोर्ट करती है TNVR जो मैं पहले बता रहा था न्यूटर एंड रेबीज़ वाला। तो अब एकदम से क्या हुआ है कि आपने वो पॉलिसीज़ जो आप खुद आपने सिंध गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की हुई थी उनसे बरक्स आप जाके आप सीधा कह रहे हैं कि यार गोलियाँ मारो और लाशें जो है कहीं दफना दो कुत्तों की। जी बिल्कुल, ये देखिए क्रॉस फायर तो ये बिल्कुल भी नहीं था। कुत्ते तो आगे से गोली नहीं चला रहे थे, ये तो वन वे फायर ही था और जो एक बच्ची को लग गया, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट मामला है। और अगर तो देखें इस मुल्क में जैसे आपने कहा कि ये तरीक़ें बहुत दफ़ा चल चुकी हैं, कुत्ता मार मुहिम जिसको कहा जाता है, और उसमें जो इस इदारे की गाड़ी होती है, इसको जहाँ जहाँ रिपोर्ट मिलती है या कोई देखता है तो गाड़ी आती है, कुत्तों को पिक करती है, उसके बाद ले जाती है। और जिस तरह से आपने बताया कि या तो उनको न्यूट्रल किया जाता है या उनको मारने का भी कोई और तरीका होता है, गोलियां नहीं मारी जाती अमूमी तौर पे। हमने ये आज से पहले कभी सुना नहीं कि गोलियां मारी गई हों। फिर लेकिन ज़ाहिर है अब इस मुल्क में ये बड़ा एक और जो है वो रिवाज वक्तन फ़वक्तन आता रहता है। इस दफ़ा फिर है कि जी कोई ड्रग बेच रहा हो तो आप रिपोर्ट करें, कोई गलत गाड़ी चला रहा हो तो आप रिपोर्ट करें, कोई गलत गेज की डोर इस्तेमाल कर रहा हो तो आप रिपोर्ट करें। मतलब लोगों को, मतलब मैंने सिटीज़न जर्नलिस्ट तो सुना था, लोगों को सिटीज़न पुलिसिंग करवाई जा रही है। ये बड़ा ख़तरनाक काम है। अब ये गोलियां जो चला रहे थे अगर तो इदारे वाले थे तो चले कुछ कम मसला है, अगर किसी प्राइवेट शख्स ने गोली चला के बच्ची को बेचारी को ज़ख्मी कर दिया है तो ये उससे ज़्यादा बड़ा मसला है। लाहौर में भी आपको याद होगा एक दफ़ा कैंपेन चली थी कि जिसमें उन्होंने लोगों को कहा कि जी जो स्ट्रे डॉग को मारेगा उसको 100 रुपया मिलेगा। लोगों ने मार मार के तो पूरी कुत्ते लाशें उठा के दफ्तर ले जाते थे 100 रुपये के लिए। फिर उनको एहसास हुआ कि हम कहाँ इतनी लाशें रखें, उनको दफनाएं। उन्होंने कहा अच्छा आप खाली दुम ले आया करें। तो फिर वो पता लगा कि पूरे शहर में दुम कटे कुत्ते फिरी जा रहे हैं। सो ये लोगों के करने वाले काम नहीं है। मतलब यहाँ पे अक्सर लोगों को वो भी होता है कि जी वो चंगा एहो जी कोई शहर निकली है बंदूक नू जंग लग रहा सी। ओ भाई ये तो अच्छे मुआशरे की निशानी है कि आपकी बंदूक को जंग लग गया है, उसको इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। सो मतलब जिस तरह एक तरफ हुकूमत कहती है कि बंदूक चलाना तो क्या, रखना भी जुर्म है, उसको दिखाना भी जुर्म है, दूसरी तरफ कुत्तों पे गोलियां चल रही हैं। आई एम श्योर कि इसको ख़त्म करने का क्या है। आपने जिस तरह टर्की की बात की, 5000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री पूरी दुनिया की हमारे पास है। कामयाब ममालिक ने क्या किया, नाकाम ममालिक ने क्या किया, कौन सा मसला किस दौर में किस मुल्क को दरपेश आया तो उन्होंने उसके क्या मेजर्स लिए। आप वो पढ़ लें और वो इम्प्लीमेंट कर लें। व्हील को री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।